तो कहानी के स्टार्ट में हम लोग एक हंसती खेलती और खुशगवार फैमिली को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए एक पुरस्कून और खूबसूरत लेक पर आए हुए थे। वहां का माहौल बहुत ज्यादा खुशगवार और पुरस्कून था और ये सारी फैमिली के लिए एक खास दिन था क्योंकि काफी टाइम बाद इन्हें मिलकर वक्त गुजारने का मौका मिला था। मगर इन्हें क्या पता था कि इनकी खुशियां अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। इस लेक में कुछ तो ऐसा था जो इनकी खुशियों को एक भयानक ख्वाब में बदलने वाला था। तो मूवी को एंड तक लाजमी से देखना क्योंकि मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, 2 हस्बैंड वाइफ और एक इनकी बेटी जूली और एक इनका छोटा बेटा जिसका नाम ओली था। रात को ये सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हुए बहुत सी बातें करते हैं। ये लोग काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा थके हुए थे। तो खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग वहाँ पर घूमने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन इनकी बेटी जूली इनके साथ नहीं जाने वाली थी। ये लोग जूली को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जूली कहती है कि आप लोग जाओ, मैं यही रुकूंगी। इसके बाद जैसे ही ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो जूली इनको रोक लेती है और इनकी अच्छी सी एक पिक्चर बनाती है। और पिक्चर बनवाने के बाद हस्बैंड वाइफ अपने छोटे बच्चे ओली को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही जूली को वहाँ पर एकदम से बिल्कुल सन्नाटा सा फील होता है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई उसे देख रहा है। जूली उठकर अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो थोड़ा सा डर जाती है। इसके बाद वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है और नींद आने की वजह से वो सो जाती है। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम जर्मन था। जर्मन के साथ एक और भी आदमी था जिसका नाम चौक था। जूली अपनी गाड़ी में सो रही थी तो ये दोनों जूली को देख लेते हैं। जर्मन चौक को कहता है कि चलो इस लड़की को उठा लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। जो सुनकर चौक कहता है कि तुमने पहले भी ऐसा काम किया था और तुम्हारी इसी गलती की वजह से पुलिस ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पकड़ लिया था। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इनका सामान उठाते हैं और यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। लेकिन जर्मन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मेरा साथ दो और हम दोनों इस लड़की को उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। अब चौक जर्मन की बात मान जाता है और अब ये दोनों जूली को अपने साथ ले जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों जूली को उठाकर अपने साथ ले जाते, जर्मन इनके टेंट की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन कौन है। इधर हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे ओली के साथ घूम फिर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो घूमते फिरते इनको वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इनको क्या पता था कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है। खैर, जब जूली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि चौक इसकी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा था, जिसे देखकर जूली गुस्से में चौक को कहती है कि मेरी गाड़ी से पीछे हटो। जो सुनकर चौक पहले तो गाड़ी से पीछे हट जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो जूली की तरफ बढ़ता है। जो देखकर जूली अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। अब इस हॉर्न की आवाज जर्मन भी सुन लेता है और जूली के मॉम डैड भी। जर्मन को पता चल चुका था कि वो लड़की जाग चुकी है तो इसलिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है। इधर जूली के डैड भी जूली को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। जर्मन जूली को गन पॉइंट करके गाड़ी से बाहर आने को कहता है, जो देखकर जूली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बात समझ जाती है कि अगर वो गाड़ी से बाहर ना निकली तो उसकी मौत बिल्कुल करीब है। तो जूली डरते डरते गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी जूली के डैड भी उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही चौक और जर्मन जूली के डैड को मारकर बेहोश कर देते हैं। इधर जूली की मोम अपने छोटे बेटे उली को टेंट में छोड़कर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है और आते ही चौक पर हमला कर देती है। जो देखकर जूली मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जर्मन गन की गोली चलाता है और जूली को रुकने को कहता है तो जूली डरते हुए रुक जाती है। फिर जर्मन जूली की मोम को गन पॉइंट पर रखकर जूली को कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं तुम्हारी मोम को मार दूंगा। जो सुनकर जूली वापस आ जाती है। फिर वो दोनों इन तीनों के हाथ बांध देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि चौक एक जगह पर जाकर जूली का मोबाइल चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे इनकी पूरी फैमिली की पिक्चर नजर आ जाती है जो जूली ने जाते हुए बनाई थी। चौक पिक्चर में ओली को भी देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब ये पिक्चर चौक जर्मन को भी दिखाता है। फिर वो जूली की मोम से इस बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में इसको कुछ भी नहीं
बताती, जो देखकर ये दोनों पूरी फैमिली को परेशान करने लगते हैं। जर्मन जूली के डैड के सर के ऊपर एक कैन रखता है, जबकि चोक अपनी गन से उस कैन पर निशाना लगाता है। जूली के डैड डरते हुए बहुत ज्यादा कांप रहे थे, तो इसी वजह से उनके सर से कैन नीचे गिर जाता है, जो देखकर जर्मन एक बार फिर से वो कैन उनके सर पर रख देता है। तो चोक दोबारा से निशाना लगाने लगता है। जूली के डैड बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो दोबारा कांपने की वजह से वो कैन नीचे गिर जाता है। तो इस दफा गुस्से में आकर चोक जूली के डैड को ही शूट कर देता है, जो देखकर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर ये दोनों सेम काम जूली की मोम के साथ भी करते हैं, और अब इस दफा निशाना जर्मन लगा रहा था, तो वो कैन को निशाना लगाने की बजाय जूली की मोम को ही गोली मार देता है। इसके बाद वो दोनों जूली को भी शूट करके मार देते हैं। इसके बाद चोक और जर्मन ओली को देखने के लिए भी उनके टेंट में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर बच्चा नहीं था। असल में ओली टेंट से निकलकर रोते रोते वहाँ से कहीं निकल गया था। अब सीन कट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि एक और कपल उसी लेक पर आया हुआ था। वो देखते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं। असल में इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, तो ये दोनों अपना अच्छा टाइम गुजारने के लिए यहाँ पर आए थे। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं, जो कि जूली लोगों के टेंट के बिल्कुल पास ही था। लड़की का नाम सैम था, जबकि लड़के का नाम एडम था। जब सैम अकेली बैठी हुई थी, तो वो इन लोगों के टेंट को देखने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर भी कोई फैमिली होगी और थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन सैम को क्या पता था कि वो फैमिली मर चुकी है और अब इन दोनों की भी बारी आ सकती थी। आपको क्या लगता है कि ये लोग वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर, एडम आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है, और इसी बीच वहाँ पर उसे एक छोटे बच्चे की कैप मिलती है, जिसे देखकर एडम थोड़ा सा हैरान हो जाता है। खैर, अब रात हो चुकी थी और ये दोनों आग जला लेते हैं, और आग के पास बैठकर ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं, और खाना खाने की थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है, तो वो एक बार फिर से उसी टेंट की तरफ देखती है और सोच रही थी कि शायद अब तक तो वो फैमिली वापस आ चुकी होगी। इसीलिए सैम चेक करने के लिए उस टेंट के पास जाती है, तो एडम भी उसके साथ चला जाता है, जो देखकर ये दोनों एकदम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टेंट में सारा सामान ताजा था लेकिन बिखरा पड़ा था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस बारे में पुलिस को बताएंगे। अब जैसे ही ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तो इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तो एडम टायर ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उसे सैम के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भागता हुआ सैम की तरफ जाता है। तो सैम एडम को जमीन पर पड़ा हुआ ओली दिखाती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो देखकर एडम उस बच्चे को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि बच्चा भी जिंदा है। तो वो लोग ओली को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस बच्चे के पेरेंट्स को तलाश करेंगे। अभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर इन्हें चोक नजर आता है। तब ये दोनों बच्चे के बारे में चोक को भी बताते हैं। वो लोग चोक से मदद मांगते हैं ताकि ओली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन चोक कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, इस बच्चे के पेरेंट्स यहीं कहीं होंगे और अपने बच्चे को बचाने के लिए आते ही होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग किसी परेशानी में हों। जो सुनकर एडम चोक को कहता है कि अगर वो किसी परेशानी में होंगे तो हमें उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। इसलिए चोक अपनी गाड़ी से गन ले लेता है, और अब चोक के साथ एडम उस बच्चे के पेरेंट्स को तलाश करने के लिए चले जाते हैं। अब ओली का ख्याल रखने के लिए सैम वहाँ पर अकेली थी। इसके बाद सैम गाड़ी में आकर बैठ जाती है, तो ओली के पेरेंट्स के बारे में सोचने लगती है। सैम देखती है कि वो बच्चा सो रहा था और वो बहुत ज्यादा प्यारा था। इतने में सैम को गाड़ी में से एक चाकू मिलता है। इधर हम लोग चोक को देखते हैं, जो एडम को उसी जगह पर ले गया था जहाँ पर इन लोगों ने जूली और इसके पेरेंट्स को मारा था। लेकिन चोक देखता है कि वहाँ पर जूली की मोम की डेड बॉडी नहीं थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर जूली की मोम यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है। अब वहाँ पर डेड बॉडीज देखकर एडम बहुत ज्यादा डर जाता है और चोक को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाकर पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। लेकिन चोक कहता है कि ओली की मोम जिंदा है और हमें उसे तलाश करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों ओली की मोम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जल्द ही इन्हें वो मिल भी जाती हैं। एडम ओली की मोम को देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन तभी चोक ओली की मोम को शूट कर देता है और मार देता है, जो देखकर एडम और भी ज्यादा डर जाता है और वो ये बात समझ चुका था कि ओली की पूरी फैमिली को चोक नहीं मारा है। इसके बाद डरते हुए एडम चोक से कहता है कि क्या तुम भी मुझे ऐसे मार दोगे? जो सुनकर चोक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
जो सुनकर एडम के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब चोक एडम के पास आता है तो एडम डरता नहीं बल्कि चोक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तब चोक भी उसके पीछे भागने लगता है। इधर जर्मन भी अब सैम के पास आ चुका था, जहाँ पर सैम जर्मन को सारी बात बताती है, जो सुनकर जर्मन अपनी गाड़ी से गन लाता है। अब जर्मन के हाथ में गन देकर सैम डर जाती है और भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जर्मन सैम की गाड़ी के पास आकर उसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है, लेकिन सैम गाड़ी से बाहर नहीं आती तो जर्मन गाड़ी का शीशा तोड़कर खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सैम के पास चाकू था तो वो जर्मन का हाथ काट देती है और चाकू लगने की वजह से जर्मन को काफी गहरी चोट आ गई थी, तो वो अपनी शर्ट उतारकर अपना खून रोकने की कोशिश करता है। तो सैम मौका देकर उली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जर्मन जब सैम को भागता हुआ देखता है तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। इधर एडम भागते हुए एक जगह पर आकर छुप जाता है और चोक भी वहीं पर आ गया था, जो एडम को ढूंढ रहा था। तभी चोक को वहाँ पर कोई भागता हुआ नजर आता है तो वो समझता है कि ये एडम ही होगा, तो वो जल्दी से वहाँ पर शूट कर देता है। इसके बाद वो उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसने गोली चलाई थी। चोक देखता है कि जिस पर इसने गोली चलाई है वो कोई और नहीं बल्कि जर्मन था और गोली लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो दर्द होने की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। चोक जर्मन से गोली मारने पर माफी मांगता है, तभी उसे ओली के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो चोरी चोरी चोक सैम को देख लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाने लगता है। पास जाकर वो सैम को गन पॉइंट कर लेता है। अब गन पॉइंट पर लेने के बाद चोक सैम को जर्मन के पास लेकर आता है। चोक सैम से उली को लेकर जमीन पर रख देता है। जर्मन दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था तो चोक जर्मन को भी शूट कर देता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था और चोक जर्मन को तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसके बाद चोक सैम को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सैम जोर से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है और उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर इतने में एडम पुलिस ले आया था और ये लोग चोक की तरफ जाने लगते हैं। तो चोक दूर से ही इन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एडम ये देखकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन चोक इसके बाजू पर गोली मार देता है। इसके बाद चोक इन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस की ही गाड़ी में इनको बिठाकर यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर सैम गाड़ी चला रही थी। चोक इन दोनों के पीछे गन लेकर बैठा हुआ था। सैम गाड़ी को तेजी से घुमाकर स्टीयरिंग को मोड़ देती है और इनकी गाड़ी पलटकर दोबारा सीधी हो जाती है। इसी वजह से ये तीनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। चोक जल्दी से गाड़ी से बाहर आता है और साथ ही सैम भी बाहर आ जाती है और मौका देखकर चोक के सर में एक पत्थर दे मारती है और अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें सैम एक हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। इसके बाद वो वहाँ पर अपने हस्बैंड के पास जाती है। इसका हस्बैंड भी जिंदा था लेकिन काफी जख्मी था। सैम उली के बारे में सोचती है, उली भी बच गया था और उली को जर्मन के डॉग ने बचाया था। और इसके बाद ये दोनों उली को अडॉप्ट करने का सोचते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।